हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोलन केन गुरु में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ठोसों में विद्युतीय गुण के बारे में, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठोसों में चुंबकीय गुण। तो कोई भी जो ठोस होता है वो चुंबकीय गुण दर्शाता है। ये जो चुंबकीय गुण आते हैं ठोस में, वो इलेक्ट्रॉन के कारण से आते हैं। इलेक्ट्रॉन में दो गतियां पाई जाती है, उन दो गतियों के कारण से स्वयं इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉन में दो गतियां कौन सी होती है? पहली गति होगी कक्षीय गति, और दूसरी गति होती है चक्रण गति। हम एक परमाणु की बात करें तो देखिए, ये एक एटम है जिसका नाभिक है ये, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो कि चक्कर काटता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर जो होने वाली गति है वो होती है कक्षीय गति। जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर करेगा वो होगी कक्षीय गति, और एक स्वयं अपनी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन स्वयं की अक्ष के ऊपर भी गति करता है, उसे बोलेंगे हम चक्रण गति। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है उसमें कक्षीय और चक्रण गति पाई जाती है। इसके फलस्वरूप इसमें इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों गतियों के कारण से, कक्षीय गति से जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और चक्रण गति के फलस्वरूप जो आघूर्ण होगा वो होगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों गतियों के कारण से ये कक्षीय और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन, इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो होती है बोर मैग्नेट्रॉन। जिसको प्रतीक के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है वो इक्वल होता है 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के। तो इस प्रकार से ठोस हैं उनमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ। अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं ये जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। दूसरे प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके बाह्यतम कोश में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वे परमाणु, आयन अथवा अणु, वे अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे O2 है, ये Cu+2 है, Fe+3 है, इस प्रकार से इन सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा है वो है प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ। प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित अवस्था में होते हैं, युग्मित अवस्था में होंगे। इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये उसकी ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। तो जैसे ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की दिशा है माना ये, और इस इलेक्ट्रॉन की दिशा है ये। तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा है चक्रण की वो परस्पर विपरीत है, इसलिए यहां चुंबकीय आघूर्ण है इसका वो निरस्त होकर के शून्य हो जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ। तो देखिए ये वे पदार्थ होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये प्रबलता से उसकी ओर आकर्षित होंगे तथा ये स्थायी चुंबक बनाते हैं, ये स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लेंगे तो भी इनमें चुंबकीय गुण बना रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल है
फेरस है, कोबाल्ट है, निकिल है आदि। तो लोह चुंबकीय जो ठोस होते हैं उनकी एक खास बात ये भी होती है कि ठोस अवस्था में इनकी धातु आयन है वो छोटे छोटे खंडों में मिलकर के एक समूह बनाते हैं। उन खंडों को डोमेन कहा जाता है, उन खंडों को डोमेन कहते हैं। इन डोमेनों की जो व्यवस्था होती है, जब हम चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करें तो ये डोमेन जो होते हैं, डोमेन को केंद्रीय निशान से लिखूं तो इनकी व्यवस्था है वो कोई नियमित नहीं होती है, अनियमित व्यवस्था होती है डोमेनों की। कब? जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। और जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो इन डोमेनों की जो दिशा है लोह चुंबकीय ठोसों में वो इस प्रकार से एक नियमित व्यवस्था में ये डोमेन व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें चौथे प्रकार की, तो चौथा प्रकार देखते हैं प्रतिलोह चुंबकीय। प्रतिलोह चुंबकीय ठोस पदार्थ। देखिए ये लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें जो डोमेन जो होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। एक ऊपर की दिशा, एक नीचे की ओर दिशा, इस प्रकार से ये विपरीत दिशा में विन्यासित होते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो निरस्त हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे MnO2 में, ये इसका एग्जाम्पल है। पांचवा जो प्रकार है इसका वो है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठोस पदार्थ। तो देखिए फेरी चुंबकीय ठोस भी सेम लोह चुंबकीय पदार्थों की भांति में होते हैं, लेकिन इनमें जो डोमेन है उनकी जो व्यवस्था होगी वो इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं होकर के अनियमित रूप से इस प्रकार से विन्यासित होंगी। इस प्रकार से ये डोमेन विन्यासित होते हैं। जैसे एग्जांपल है मैग्नेटाइट। Fe3O4। अब हम बात करें टेम्परेचर की। ताप से ये जो ठोस हैं वो प्रभावित होते हैं। प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और लोह चुंबकीय, इन पदार्थों को टेम्परेचर देंगे तो ये जो डोमेन है ये एक नियमित व्यवस्था में विन्यासित हो जाते हैं और ये पदार्थ हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है।